Hello, friends. So, I'm again here to answer a few questions that were asked by a few of the students and the people or the persons who wanted to come to Canada. तो उनके लिए I'm making a small video so that you can get some more information about how to get in here and what needs to be done. सी वेर एवर यू गो यू नीड मनी। पैसा हर एक को चाहिए होता है हर एक जगह पर, क्योंकि अगर आप खास तौर से अगर किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं यू नीड टू स्पेंड मोर। इफ़ द पीपल से दैट यू आर अर्निंग सो मच, सो यू हैव टू स्पेंड ऑल्सो। एज अ स्टूडेंट व्हेन यू लैंड इन एनी कंट्री वेर एवर यू आर, तो वहाँ पर एक स्टूडेंट्स की एक लिमिट होती है, एज लिमिट होती है, जिसमें कि नॉर्मली वो ये चाहते हैं कि जो हमारे पास में आए स्टूडेंट्स वो पहले से एजुकेटेड हों और एटलीस्ट इंग्लिश, क्योंकि एक अब इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है इस तरीके की है कि ऑलमोस्ट एवरी वन अंडरस्टैंड्स इट, एवरी वन स्पीक्स इट, सो दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज टू लर्न। तो यहाँ पर आने के लिए एक जो एज लिमिट होती है, आई थिंक दैट 17 और 18 इज़ अ गुड एज लिमिट, बिकॉज बाय दैट टाइम द स्टूडेंट्स नो कि भाई उनका क्या अच्छा और क्या बुरा है। तब तक वो भी एक तरीके से व्यस्क एडल्ट की एज में आने वाले होते हैं एंड दे नो व्हाट नीड्स टू बी डन और व्हाट नीड्स नॉट टू बी डन। तो यहाँ पर जब आप लोग आते हैं एज अ स्टूडेंट, नाउ यू नीड सम मनी, और वो पैसा आपकी एक सिक्योर अमाउंट अकाउंट में जो डाला जाता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं जीआईसी, जो कि आपका एक अकाउंट बन जाता है बैंक के अंदर। और हर एक कंट्री में, चाहे आप किसी भी कंट्री में जाएं, तो वहाँ पर जो है वो उनके पास में एक जीआईसी होना चाहिए। अब कुछ लोग पूछते हैं कि कितने टाइम में आपका पैसा जो है वो उस कंट्री में पहुंच जाता है। सपोज़ आप कनाडा आना चाहते हैं, तो उसके लिए हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक फॉर द मनी टू गेट इन कनाडा। तो इसका ये सीधा साधा रिप्लाई ये है कि नॉर्मली आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तेज़ है कि जैसे ही आप यहाँ पर लैंड होंगे, आपका वहाँ से अगर आपने इंडिया से अपना खाता खुलवाया हुआ है, तो जैसे ही आपको लैंडिंग पेपर्स मिलेंगे और बैंक के पेपर मिलेंगे, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इट्स क्विक क्विक इट्स वेरी क्विक। और अगर उस समय नहीं हो पाएगा तो मैक्सिमम जो टाइम लिमिट लगता है, जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह लगती है, विद इन 1 वीक, विद इन 7 days, that is normally the maximum time limit that these bank people take to get your GIC and your account open. नॉर्मली जब आप लैंड करते हैं और अगर आप फ़ोन करते हैं जिस बैंक में आपका अकाउंट है, तो दे विल टेल यू दैट दिस इज़ द टाइम, और जो भी आपका टाइम होगा उस टाइम आप आकर के अपना साइन कर दें और अपना डॉक्यूमेंट्स ले लें। यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स हैं। इट्स बेटर कि भाई आप उस वाले बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं जिसकी ब्रांचेस काफ़ी हों। तो इंडिया में हालांकि जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पर कनॉट प्लेस दिल्ली में बैंक ऑफ नोवा स्कोशिया नाम से बैंक है, जो यहाँ पर स्कोशिया बैंक के नाम से है। तो उसमें आप पैसा जो है इंडियन पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दे विल कन्वर्ट इट इनटू द कैनेडियन मनी एंड आपको बता देंगे कि आपके अकाउंट में कितने डॉलर्स जो हैं वो जमा हो गए हैं। तो यहाँ पर आप वो अपने पैसे को कन्वर्ट करा सकते हैं, अपना अकाउंट खोल सकते हैं, और जो भी आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी है वो आपको वो स्कॉशिया बैंक वाले बता देंगे और आपको कार्ड दे देंगे, जो आप यहाँ पर आते ही यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं वंस यू एक्टिवेट इट। इसके अलावा जो होता है यहाँ पर, क्योंकि जब आप नए नए आते हैं तो आपको घर पर बात करनी होती है, किसी से रिलेटिव से बात करनी होती है, पेरेंट्स से बात करनी होती है, तो आपके पास में एक फ़ोन प्लान होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ़ोन प्लान यहाँ पर लगभग 20 से 25 डॉलर में स्टार्ट हो सकते हैं, जो ऑल ओवर कनाडा आप किसी से ही बात कर सकते हैं। अनलाइक इन इंडिया की भी एक पर्टिकुलर मंथ में, हर मंथ में आपको रिचार्ज करना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पर रिचार्ज तो नहीं, लेकिन आप पर मंथ एक फ़ीस जो है वो आपकी होती है लगभग 20 से 25 डॉलर पर मंथ की। उसमें आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं, बट ओनली इन कनाडा। फॉर कॉलिंग इन इंडिया यू नीड टू गेट अ सेपरेट कार्ड। उसमें कुछ पर्टिकुलर मिनट्स होते हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट चीप। आई थिंक दिस इज़ 15 to 25 सेंट्स पर मिनट, या हो सकता है शायद उससे भी कम का आपको प्लान मिल जाता है। बाकी आपके पास में व्हाट्सएप होता है। वंस यू गेट एन इंटरनेट कनेक्शन यू कैन स्टार्ट इट, दैट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज फ्री। इसके अलावा जो आपको, जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको जॉब्स ढूंढने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अब जॉब्स की प्रॉब्लम लगभग हर एक जगह पर होती है, तो जॉब्स के लिए आपको बेटर ये होगा कि आप यहाँ पर जब आएँ तो
आप यहाँ की वेबसाइट्स चेक करें, और वेबसाइट्स में आपको बहुत सारे जॉब्स मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो वेबसाइट्स होती हैं दे आर अकॉर्डिंग टू देयर प्रोविंसेस। सपोज़ आपको ऑन्टेरियो में चाहिए, तो जो उनकी वेबसाइट होगी वो होगी वर्क, ओ एन स्टैंड्स फॉर ऑन्टेरियो, वर्क ON और workon.ca। अगर आप क्योंकि यहाँ पर प्रोविंसेस 10 हैं, तो उनमें हर एक प्रोविंस की अलग अलग होगी। सपोज यू आर गोइंग टू ब्रिटिश कोलंबिया, तो workbc.ca, वर्क ब्रिटिश कोलंबिया डॉट सी ए। वर्क इन क्यूबेक इज़ workqb.ca। तो इसी तरीके से हर एक प्रोविंस का जो है अपना अपना जो पोर्टल होता है, वहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। एज सुन एज एनी वैकेंसी कम्स बाय, दे विल नोटिफाई यू। कॉल देम अप, फिक्स अप एन अपॉइंटमेंट एंड देन यू कैन गो ऑन एंड वर्क। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की होती है वो है कि अगर कोई एजेंट आपसे ये कहता है कि वो आपको काम दिला देगा और उसके लिए पैसे मांगता है, तो दैट्स रॉन्ग। क्योंकि कोई भी एजेंट आपको पैसे देकर काम दिलाएगा, इसका मतलब है ही और शी इज़ अ फ्रॉड। बिकॉज यहाँ पर अगर वो काम दिलाने वाले हैं तो उनको ऑलरेडी उस कंपनी, जिस कंपनी में वो आपको भेज रहे हैं, वहाँ से उनको कमीशन आ जाएगा। सो दे नीड नॉट टू चार्ज इट फ्रॉम यू। एंड कुछ लोग जो है वो ये भी कहते हैं कि हम आपको वर्क परमिट दिला देंगे। इट्स वेरी रेयर दैट दे माइट गेट यू वर्क परमिट, ईदर दे माइट बी हैविंग इट ऑलरेडी एंड दे चार्ज यू मनी फॉर इट। सो प्लीज़ डोंट फॉल इन ट्रैप ऑफ पीपल लाइक दैम। इसके अलावा एक LMIA होता है, जिसे कि हम लोग बोलते हैं लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। कुछ लोग कहते हैं कि आपका LMIA करा देंगे या आपको जॉब उससे आसानी से मिल जाएगी। सो नॉर्मली दीज पीपल आर फ्रॉड, तो उनसे बच करके रहिए। वेरी रेयर इंस्टेंसेस हैव बीन फाउंड वेर इन दे माइट बी एबल टू गेट यू एन LMIA, एंड नॉर्मली दे चार्ज अ लॉट। LMIA जो है उसके बेसिस पर आप ये आपको बताता है कि कौन कौन सी जॉब्स की रिक्वायरमेंट है और किस जॉब में आप फिट हो रहे हैं और किस तरीके से आप जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसे लोग मिलते हैं, टेल अस एंड वी विल रिपोर्ट देम, बिकॉज दिस इज़ बिग चीट एसोसिएशन आई मस्ट से, जो इस समय चल रहा है। चीटर्स ऑलमोस्ट हर एक जगह पर होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो है उनसे बच करके रहिए। अगर आपने एजुकेशन ठीक से नहीं ली हुई है तो that becomes a trouble, because if you do not have any formal education, then there might not be any call, there might not be any job, because some people they think कि भई आप कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, अगर आप में एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो दैट्स फॉर श्योर कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि हर कोई आदमी जो है ये चाहता है कि जो आदमी उसके पास में आए काम करने के लिए, उसको पहले से काम आता हो। इधर दे मस्ट बी एक्सपीरियंस, दे मस्ट बी और दे मस्ट बी एजुकेटेड। इसके अलावा जो गवर्नमेंट होती है वो भी एक OSL निकालती है, ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक लिस्ट, जिसके बेसिस पर आप लोग जो है अपना PR अप्लाई करते हैं। ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक लिस्ट होती है कि भाई उस कंट्री को किन किन लोगों की ज़रूरत है अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए। तो उसमें सपोज यानी डॉक्टर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट, टीचर्स, पढ़े लिखे लोग, तो वो अपनी क्वालिफिकेशन उसमें लिखी हुई होती है, उसके बेसिस पर आप अप्लाई करते हैं। देन दे उसमें से फिर वो लॉटरी वगैरह निकालते हैं, छांटते हैं, और फिर बाद में वो ओपन करते हैं कि हमारे पास में इतनी वैकेंसीज़ हैं, इतने लोग हर एक कैटेगरी में आप अप्लाई करें, सो दैट they can apply for PR and come down here, start working, and the things go on that way. तो जो LMIA होता है एक, तो ये है कि उसको नॉर्मली जो है वो कंपनी होती है वो ही उसको असेस कर सकती है, और साथ में इशू भी किया जाता है। दिस इज़ नॉट इशूड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, टू अ वर्कर, एंड दिस इज़ certainly going to help the people who are working into a particular company and a company applies for them. आप जब अपना लोन भी लेते हैं तो उसमें जो है नॉर्मली आपको मैंने पहले ही वाले में बताया था कि लगभग आपको 3 साल जो है मिल जाते हैं, और उस 3 साल में आप लोगों को 3 साल के बाद में जो है आप लोगों को रीपेमेंट करना होता है। तो ये एक तरीके से हेल्प होती है एक स्टूडेंट के लिए कि भाई वो किस तरीके से अपने एसेट्स को मैनेज करे, 3 साल तक वो अपनी पढ़ाई करे और उसके बाद में फिर रीपेमेंट स्टार्ट करे। टिल दोज 3 years दे कैन stay there. Yeah, they have to pay the normal interest over the loan that they have taken from the bank. For more updates, please keep on watching my videos. I might be posting them again and again.
जहाँ तक मुझे लगेगा कि किसी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की आप लोगों को ज़रूरत है, तो आई कीप ऑन पोस्टिंग यू। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।